दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम समाज ने मनाया जश्न ईद मिलादुन्नबी। जगदलपुर के राजवाड़ा परिसर में लगे डिज्नीलैंड मीना बाजार को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परम पूज्य संत श्री विश्वाधिराज महाराज के श्री चरण जगदलपुर के बस्तर महाराजा के महल पर पड़ा। बस्तर दशहरा में मनाया जाएगा पौधारोपण का रस्म। साल और बीजा के पौधे लगाए जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज जगदलपुर द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद से समाप्त हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश से आए वक्ता हजरत मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा साहब घोसी द्वारा पूरे देश भर के जनता के अमन, चैन व खुशहाली का कामना करते हुए दुआ मांगी गई एवं परचम गोसाई की गई। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों भारी संख्या में शामिल हुए। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे शहर को मुस्लिम समाज द्वारा आकर्षक साज सज्जा एवं लाइटिंग के साथ सजाया गया। जुलूस को चौक चौराहों पर अनेक समाजों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वागत सत्कार किया और मुबारकबाद दी। विधायक रिकचंद जैन ने हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, उन्होंने सदैव विश्व को मानवता, अमन, चैन, शांति और भाईचारा का संदेश दिया। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, मुबारक हो। वो नबी मेरा नबी है, वो नबी मेरा नबी है, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज हम बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस त्यौहार मना रहे हैं। आज ही के दिन रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज हमारा ये पैगाम है तमामी अहले ईमान की जानिब से, तमाम मुसलमानों की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कि अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से अमन व अमान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है और उखुवत व भाईचारगी का जो दर्स लोगों को दिया है, उन्हीं तमाम दर्सों पर अमल करने की आज सख्त जरूरत है। और मैं आपसे जो है गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमामी लोग पूरे मोहब्बत के साथ, उखुवत व भाईचारगी के साथ मनाएं और साथ ही साथ दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान को रोज़ा फजू तरक्की अता फरमाए। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में, प्रदेश में आज ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आज का जो दिन है, इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की जन्म का दिन है। बड़े उत्साह और खुशी के साथ हम सब मना रहे हैं। और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने जीवन में मानवता का संदेश दिया, सुख शांति, अमन चैन की संदेश दिया, आपसी भाईचारा से जीने का संदेश दिया, दीन दुखी गरीब की मदद करने का संदेश दिया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का आज जन्म उत्सव पूरे देश में खुशी के साथ मना रहे हैं। हमारे जगदलपुर में भी हमारे सभी धर्म के लोग एक बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे को बधाई देते हुए बड़े खुशी के साथ ये अवसर मना रहे हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ
कि हमारे बस्तर में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि हो, सब अमन चैन से भाईचारा से अपना जीवन जिए, सब स्वस्थ रहे। और पुनः मैं सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जगदलपुर के राजवाड़ा परिसर में लगे डिज्नीलैंड मीना बाजार को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जगदलपुर में इन दिनों शहर के गांव के आसपास दूर दराज से आए हुए लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। मीना बाजार में इस बार की खासियत आकाश झूला बना हुआ है। यह आकाश झूला छत्तीसगढ़ में पहली बार लगी हुई है। मीना बाजार में सभी वर्ग के लोग अपनी मनचाहा सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि विगत 2 वर्षों में मीना बाजार कोरोना के कारण नहीं लग पाया था, जिसकी उन्हें बेसब्री से इंतजार था। इस वर्ष मीना बाजार में बहुत ही अधिक मात्रा में लोग ग्राहक बनकर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि मीना बाजार में सभी प्रकार की वस्तुएं शहर से कम दामों में और मनपसंद सामान की अपने ज़रूरत के हिसाब से मिल जाती है और परिवार के साथ घूमने फिरने का मज़ा ही कुछ और होता है। ग्रैंड न्यूज़ ने मीना बाजार में पहुंचे कुछ लोगों से बात की। उन्होंने अपना अनुभव बताया। वहीं मीना बाजार के संचालक ने भी ग्रैंड न्यूज़ से बात की। राजेश पानीग्राही ने बताया और हमसे बात की। तनुश्री ठाकुर ने मीना बाजार के संचालक हुमायूं अंसारी ने ग्रैंड न्यूज़ से चर्चा की। अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? क्या क्या देखती है वहाँ पे? झूला है, बहुत चीज है। दूसरे बच्चों के लिए क्या बोलोगे? आए यहाँ पे। सबको को आना चाहिए, सब बच्चों को। हाँ। यहाँ जो मीना बाजार लगा है वो इतने वर्षों के बाद लगा हुआ है, 3 वर्षों के बाद, जो कि आज देखने को मिल रहा है। यहाँ हम लोग को सबसे मेन चीज़ ये होता है कि हम लोग को सारी सुविधाएं एक साथ मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छे से मिल जाता है, अच्छे क्वांटिटी में मिल जाती है और एकदम सस्ते दामों में मिल जाती है, जो कि हम लोग को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग को आसानी से एक जगह पे मिल जाती है। और ये बहुत हम लोग ये पर्व जो मनाते हैं, हम लोग के दशहरा के माहौल में जो ये पर्व बनता है, ये बहुत ही अच्छा है, जो कि हम इस माहौल को लेने के लिए हम लोग कई वर्षों से, कई दिन से इंतजार करते रहते हैं, जो कि इस टाइम में मिलता है। हम लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मेला में हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध है, जैसे कि घरेलू सामान हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, झूले हो गए और कई ऐसी चीज़ें जो यहाँ उपलब्ध है और हमें मार्केट से काफ़ी कम दाम में मिलता है। और फैमिली के साथ भी घूम रहे हैं, काफ़ी माहौल भी है, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर उपस्थित है। और एक चीज़ इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो मार्केट में रेट है और यहाँ का रेट है बहुत फर्क है, और कम रेट में उपलब्ध है, हर सामान हमको यहाँ अवेलेबल होता है। और ये मेला पारंपरिक मेला है बस्तर के लिए, जगदलपुर के दशहरा मेला, जो काफ़ी सालों से यहाँ लगता है और हम लोग करीब 25 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं इस मेले को। और इस बार मेला तो हमेशा लगते हैं, पर इस बार कुछ खास है, इस मेले कुछ नया अंदाज से लगाए हम लोग हैं, जिनमें काफ़ी जो स्टॉल यहाँ पे बिल्कुल नए नए स्टॉल आए हैं और स्टॉल धारक वो हैं जो खुद से चीज़ को बनाते हैं और खुद डायरेक्ट यहाँ पे बीच में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे यानी कोई मार्केटिंग इसकी नहीं है, वो खुद बना रहे हैं, खुद यहाँ बेच रहे हैं। 150 से ज़्यादा यहाँ स्टॉल आए हुए हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की, और घर के सजावट के सारे सामान है, बच्चे खिलौने हैं, ज्वेलरी है, लेडीज चप्पल, बैग, बेडशीट, साड़ियाँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। वो सारी चीज़ हम बता भी नहीं पाएंगे आपको कैमरे में। और झूलों में हम लोग इसे बहुत आकर्षित झूले लाए हैं, जो सबसे आज मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची टावर झूला और फुल सेफ्टी के साथ है। उसको पूरा इसी हिसाब से डिजाइन किया गया, बनाया गया, जो फुल सेफ्टी ख्याल रखा गया उसमें, और लाइटिंग के साथ है, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आपको शायद कैमरे में नजर आता होगा। और इस मेले की खासियत ये बड़े झूले हैं और यहाँ के स्टॉल धारक हैं। और इस मेले के अंदर पूरी सफाई और प्रशासन का व्यवस्था, और हमारे इसमें प्रशासन में बहुत ज़्यादा सहयोग मिला इस मेले को चलाने में। और इसमें पूरे CCTV कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें हमारा फूड जोन भी है, जो बॉम्बे का, मथुरा का, बिहार का, यूपी का, जो जहाँ जगह चौपाटी टाइप का लगाए गए हैं, भेल, चाट, पकौड़े, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं इस मेले में जी। और इस मेले में पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बस्तर के भी लोग हैं, और बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा और आपका राजस्थान, उन्होंने हर जगह से यहाँ स्टॉल धारक यहाँ पे आए हुए हैं, जो खुद चीज को बनाते हैं और बेचते भी हैं। उनको एक मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा माध्यम मिलता है ये मेला। ये मेले की वजह से वो लोग अपने रोजगार को बढ़ाते हैं
और उसको बहुत अच्छा ये माध्यम है। ये जो आपका बस्तर का जगदलपुर जो मेला है उनकी मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा मेला है, उनकी बिजनेस को बढ़ावा मिलता है इस मेले से। आप लोगों को क्या अनुभव मिलता है यहाँ, जैसे लोग आते हैं डिमांड करते हैं? नहीं, बहुत अच्छे है यहाँ का, खास करके पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे बस्तर के लोग इतने प्यारे हैं कि बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। हमारे मेले को सफल बनाने में सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ है, जो इस मेले को सफल बनाते हैं। हमारे बस्तर के जो लोग हैं बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सहयोग करते हैं और इनकी बहुत सफलता, मेले का सफलता उन्हीं का है, जो वो इतना सहयोग करते इस मेले को और इस मेले का पूरे आनंद लेते हैं और भरपूर आनंद लेते हैं। परम पूज्य संत श्री विश्वाधिराज महाराज के श्री चरण जगदलपुर के बस्तर महाराजा के महल पर पड़ा। संत महाराज जी ने राज परिवार के साथ मिले और पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। श्रीमान धर्मसुतो नडो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवौ इत्याद्या भुवि भूभुजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रीमेरुर्हिमवांश्च मन्दरगिरिः कैलासशैलस्तथा। बस्तर दशहरा में अब आगामी वर्ष से एक नया रस्म जुड़ेगा। बस्तर दशहरा में चलने वाले रथ के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर वर्ष साल और बीजा के पौधे लगाने का कार्य करने के साथ ही इसे बस्तर दशहरा के अनिवार्य रस्म में जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री दीपक बैज ने मार्केल में बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम पर की। इस अवसर पर सांसद श्री दीपक बैज ने कहा कि बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता के साथ अपने पूरे अनूठे रस्मों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पर्व में चलने वाला रथ एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। इस रथ के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए वृक्षों को काटने की आवश्यकता पड़ती है। बस्तर दशहरा का पर्व सदियों से आयोजित किया जा रहा है और यह आगे भी इसी भव्यता के साथ आयोजित होती रहेगी। सीएम साहब कहना ये कि जो वृक्ष फल नहीं देता उसको गांव वाले जाके काटते हैं। अगर आम, इमली, महुआ, टोरा का अगर पौधा लगाएंगे कोई गांव वाला नहीं काटता है, इसलिए फलदार वृक्ष भी लगाएं। सीएम साहब का स्पष्ट निर्देश रहता है, तो उसी के मार्गदर्शन में हम लोग अब पौधा वृक्षारोपण कर रहे हैं। माता बहने, युवा साथियों, निश्चित रूप से आने वाला समय में ये पौधा जब 50-60 साल बाद होगा, यहीं से पौधा जाएगा। हम जिंदा रहे नहीं रहे, हम पद में रहे नहीं रहे, हम यहाँ पे रहे नहीं रहे, लेकिन हमारा लगा हुआ पौधा, हमारा रास्ता दिखाया हुआ जो पौधा और आप और हम लोग का लगाया हुआ पौधा याद करेंगे जब 40-50 साल के बाद रथ बनने के लिए जाएगा कि यहाँ बस्तर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष उस समय दीपक बैज थे, उपाध्यक्ष फलाना अर्जुन मांझी थे, बलराम मांझी थे, उस समय सीसीएफ डीएफओ फलाना थे, तहसीलदार फलाना थे, सरपंच फलाना व्यक्ति रहे, जनपद सदस्य फलाना व्यक्ति रहे, मांझी मेम्बरीन फलाना व्यक्ति थे और गांव में मुखिया फलाना पटेल और कोतवाल फलाना व्यक्ति थे, चौकीदार फलाना व्यक्ति ने रक्षा किया है। आज वो पेड़ जाकर बस्तर दशहरा में काम आएगा और बस्तर दशहरा का रथ बनेगा। माई जी की डोली सवार, माई जी की छत्र सवार होगी उस रथ में। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा हम पुण्य का काम करके जा रहे हैं माता बहने। ये आज इस मार्केल गांव में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अगली खबर बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार में आने वाले समय में त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश के बाद अवैध शराब बनाने और बेचने वाले लोगों पर पलारी पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिन शनिवार की शाम को हुई कार्रवाई में पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में भारी शराब मात्रा में अवैध महुआ शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। पलारी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के निर्देश में 6 जवानों की टीम के साथ ग्राम खैरी में दबिश दी गई, जहां बरसते पानी में की गई छापामारी कार्रवाई में ग्राम खैरी के खेतों के अंदर नाला के नज़दीक भारी मात्रा में महुआ शराब बनाते हुए सामग्री जब्त की गई, जिसमें 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 नग 2 बर्नर का चूल्हा, 1 नग सिंगल बर्नर, 13 नग एल्यूमिनियम का बड़ा बर्तन, इसके साथ में लगभग 50 लीटर बनी हुई महुआ शराब भी जब्त की गई। नज़दीकी खेतों में छुपा कर रखी गई प्लास्टिक की बोरियों में 200 बोरी महुआ पास कुल लगभग 2000 किलो को भी नष्ट किया गया। ग्राम खैरी में इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार की गई, जिसमें पुलिस के जवानों को बरसते पानी में नंगे पैर भीगते हुए खेतों के अंदर कीचड़ भरे रास्तों से जाकर महुआ शराब पकड़ने के लिए छापामार कार्रवाई करनी पड़ी। शराब पकड़े उसके बारे में बताइए। श्री दीपक झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि खैरी गांव में बहुतायत में शराब महुआ की दीपावली पर्व के लिए
खेत खार में बनाया जा रहा है और इस पर कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। भरी बारिश में 6 जवानों के साथ आज यह कार्रवाई किया गया और लगभग इस कार्रवाई को ग्राम खैरी के लोगों ने अपने छतों से देखा है। खेत खार में जो गड्ढे में इधर उधर के नाले में पानी में छिपा करके रखे हुए 200 बैग, जिसमें एक बैग में 10 केजी महुआ पास होता है, 200 बैग करीब 2000 क्विंटल महुआ पास नष्ट किया गया और 50 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया गया और 2 गैस की टंकी भरी हुई रसोई गैस और 3 बड़े बड़े चूल्हे और इसके अलावा 13 गंज मिले हैं जो शराब निर्माण के कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं और मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला और अब तक की पलारी पुलिस की यह निर्माण सामग्री नष्ट करने की तथा वस्तुएं ये सामग्री थाना लाए जाने की सबसे बड़ी कार्रवाई रही है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अगली खबर नारायणपुर से। मामला धनोरा थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार शाम 6 बजे 3 नकाबपोश व्यक्तियों ने एक ग्रामीण की निर्मम पूर्वक कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार आयतूराम उसेंडी पिता जुंगाराम उसेंडी निवासी झूरी पिछले 4 साल से अपने भांजा सोनधर के घर में रहता था। शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब एक बाइक में 3 लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घनौरा पटेल पारा पहुंचे और मृतक आयुतीराम के पड़ोसी के घर में शराब की मांग की। घर वालों के द्वारा शराब नहीं होने की बात कहने पर तीनों नकाबपोश व्यक्ति आयतू के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आयतू को घर से बाहर निकालकर कुल्हाड़ी से गर्दन और पीठ पर वार किया, जिससे आयतूराम की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना धनोरा पुलिस को दी, परंतु अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस दूसरे दिन सुबह घटनास्थल पर पहुंची, जहां पंचनामा की कार्रवाई कर शव को ट्रैक्टर की मदद से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं परिजन व ग्रामीण द्वारा हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। धनोरा पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। 3 जो आए थे सर। किस लिए आए थे? कि वो दारू का बहाना में आए थे सर। उसके बाद दारू पूछे तो नहीं है बोले हम लोग। तब मैं सोच रहा था तो इधर उधर जाकर रहे थे, तब बच्चे मन ये किडनी चोल वाले तो नहीं है बोल रहे थे। उसके बाद उन लोग पूछताछ करिए, उसके बाद तेरा मम्मी कहाँ गई बोली, तब मम्मी गई है जीजा घर साइड नया खाने बोला, तब नया खाने गया है बोल के उसके बाद चले गए उन लोग बाइक स्टार्ट किए, उसके बाद चले गए नीचे पार तक। उसके बाद आगे तो नहीं दिखा दिया, आगे तक नहीं देखा। जिसकी हत्या हुई है वो आपका क्या लगता है? मामा है सर। क्या नाम है उनका? आयतूराम। किस चीज़ से हत्या की है? टंगी सर। क्या नाम है आपका? मेरा सरजुराम उसेंडी है। कहाँ पे रहते हैं? ग्राम धनोरा। क्या कुछ हुआ था आपके गांव में कल रात को? सर यहाँ तो बता रहे हैं कि 3 लोग आए थे, तो उसमें भी यहाँ एक मांगू के घर में नया खानी चल रहा था, तो उसी त्यौहार के रूप में मना रहे थे। तो रात को आए 3 लोग और एक धारदार हथियार से टंगिया से मार दिए बोलते हैं। तो ये जो घटना हुई है तो क्या लगता है आपको, क्या नक्सली वारदात हो सकता है या कुछ और कारण? नहीं, इसमें तो नक्सली नहीं है, ये आपसी कहीं या तो उनके परिवार से या कहीं से है, आपसी दुश्मनी टाइप का। जो यहाँ पे हत्या हुई है धनोरा गांव में, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया? कल शाम को मृतक अपने भतीजे के यहाँ गया हुआ था घर में लांदा पीने के लिए। तभी वहाँ अचानक 3 अज्ञात व्यक्ति बाइक से सवार होकर आए, जो घर में घुसे और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दिया। और इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। क्या कुछ निकल के सामने आ रहा सर? क्या नक्सली वारदात होने की इसमें संभावना है? परिजनों के बताने अनुसार मामला उनके परिचितों के द्वारा किया गया समझ में आ रहा है, बाकी विवेचना के बाद में पता चल पाएगा। अगली खबर बेमेतरा से। पूरा मामला नंदघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम खपरी का है, जहां पर 4 व 5 अक्टूबर के दरमियान रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गांव के रहने वाले सनत चौहान की धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। सुबह ग्रामीणों ने उसके शव को देखा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका व्यक्त की गई, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि
गांव के रहने वाले ही उत्तम गुलेरी से देर रात शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था और गुस्साए में आकर उत्तम गुलेरी ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वह मौके से फरार हो गया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी पड़ोस के बाड़ी में ही छुपा दिया गया था। पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लेकर उत्तम से कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात कबूली और उसके निशानदेही पर हत्या में उपयोग किए गए कुल्हाड़ी व खून लगे शर्ट को बरामद किया गया। वहीं आरोपी को न्यायिक रिमांड में ले लिया गया है। नांदघाट थाना में IPC धारा 302 का FIR दर्ज किया गया था, जिसमें गांव का ही एक मृतक था सनत चौहान। तो अपने विवेचना के दौरान यह पता चला कि उसी गांव का ब्राह्मण खपरी का ही एक आरोपी उत्तम गुलेरी, उसने आपसी झगड़े वाद विवाद हुआ था शराब सेवन के पश्चात, जिससे क्रोधित होकर उसने कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार करके उसका हत्या कर दिया था। प्रारंभ में यह ब्लाइंड मर्डर था, किंतु पुलिस की सक्रियता से आरोपी को 2 दिवस के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अगली खबर महासमुंद से। महासमुंद जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामचंडी मंदिर के मंच से दिया बड़ा बयान। गोधान या योजना राजीव गांधी किसान मजदूर योजना के हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2 किस्त की राशि जारी कर चुकी। आने वाले 17 अक्टूबर को तीसरी किस्त छत्तीसगढ़ सरकार जारी करने जा रही है। कोलता समाज के बुलावे पर महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के गढ़फुलझर रामचंडी मंदिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, जिले के चारों विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी कोलता समाज के बुलावे पर रामचंडी मंदिर पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि महासमुंद जिले की बसना ब्लॉक के रामचंडी मंदिर में कोलता समाज द्वारा प्रतिवर्ष भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोलता समाज से कहा कि कोलता समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाला वर्ग है। रामचंडी मंदिर स्थित पर्यटन स्थल को छत्तीसगढ़ सरकार विकसित करेगी। रामचंडी मंदिर में पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए मंगल भवन, सार्वजनिक शौचालय, सरोवर और सौंदर्यीकरण का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य करेगा। और ये यहाँ रामचंडी माता के भी मंदिर है, बड़ा आस्था के केंद्र है। वहीं गुरु नानक देव भी यहाँ पधारे थे। तो ये पूरा क्षेत्र है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब भी यहाँ मंगल भवन भी, ठहरने की व्यवस्था और शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, उसके साथ साथ यहाँ के तालाबों को सौंदर्यीकरण, आवागमन की सुविधा और यहाँ बैंक की सुविधा दी जाएगी। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।